ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान भोले शंकर की आराधना और व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप सभी विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी से मेरा कहना है कि आप मीरा भक्ति स्टोरीज पर प्रस्तुत कथाओं को पूरे प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा को सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी को खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है
और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह इसी निश्चय के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिवजी भगवान और माँ पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिवजी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता था। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते हो? देखो कितनी लगन से ये आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने श्रद्धा भाव से ये आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा। तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है। शिव जी ने बार बार पार्वती माता को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वो तो कह रही थी कि स्वामी, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके भाग्य की रेखा बदल दीजिए और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माँ पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी बहुत खुश थे, साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया। बीच में कुछ एक साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था, लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आ गया कि भगवान भोले शंकर ने क्या कहा था। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, ताकि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर
व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे और उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगर के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गए। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है, क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वो एक आंख से काना है। तो काने लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे, उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई वो अपने पुत्र के साथ करवा के जाएगा। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहोगी तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आंख से काना भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है, देखो अब हम अपने नगर को जाएंगे। लेकिन साहूकार के बेटे की कोई आवाज़ ना पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया तो देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन ये क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे, उसके मामा को दिलासा देने लगे।
तो लड़के के मामा का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती जी भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। चलो चलकर देखते हैं कि इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर देखा तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। इसमें इस तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोले शंकर की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसकी मृत्यु से इसके मामा का ये हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितनी निष्ठा से तुम्हारी पूजा पाठ करता है। अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान भोले शंकर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेटकर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां से नगर के राजा गुजर रहे थे। तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उसके मामा पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गए। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चले गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मुझे मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया है, वह अपनी पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, तो मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। मैं जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह होने पर व्यापारी ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से
दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगे तो शिवजी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते
तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिदास के नाम से लगभग हर कोई आदमी भली भांति परिचित है। हरिदास के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही भावना थी। वे बेनोपाल जंगलों में अज्ञात कुटिया में निवास करते थे और पूरा दिन भक्ति साधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते और 3 लाख हरि नाम का जप किया करते थे। भोजन के लिए वह ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। श्री हरिदास जी भजन गायन में इतने निपुण थे कि उनके भजनों को सुनकर समस्त नर और नारी, पशु पक्षी सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनका इतना निराला रूप था, उसी की वजह से उन्हें संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया गया था। उसी जंगल के निकट एक जमींदार रहा करता था। उसका नाम था रामचंद्र खान। उसे हरिदास जी की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उसने निश्चय कर रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए, श्री हरिदास जी को समाज के सामने नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने हर कोशिश की
पर वो कामयाब नहीं हुआ। वह हर समय हरिदासी में दोष ढूंढता रहता। इसके लिए उसने अपने गुप्तचर भी लगा रखे थे, लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुआ। उसने हर कोशिश की, पर श्री हरिदास में उसे कोई भी कमी ढूंढने पर नहीं मिली। तो अंत में खींचकर उसने वेश्याओं का सहारा दिया, क्योंकि उसने प्रण कर रखा था कि मैं हरिदास को नीचा जरूर दिखाऊंगा। इसके लिए उसने दूर देश से बहुत ही सुंदर सुंदर एवं मन मोह लेने वाली वेश्याओं को बुलवाया, जिससे कि वह हरिदासी के चरित्र को भ्रष्ट कर सके। इस काम के लिए उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्ष्य हीरा वेश्या को इस काम के लिए चुना और उसे सब कुछ बताया। तो लक्ष्य हीरा सुनकर कहने लगी कि मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन के अंदर मैं श्री हरिदास जी के पतन का विश्वास दिलाती हूँ। तो यह सुनकर रामचंद्र बहुत ही खुश हुआ और लक्ष्य हीरा अपने कहे अनुसार श्री हरिदास जी को अपने जाल में फंसाने के लिए चल पड़ी। और जमींदार भी समस्त नगरवासियों और गुप्तचरों के साथ वहां पहुंच गया कि उन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर हरिदास जी की खूब बेइज्जती करूंगा और आचार्य पद से बेदखल करवा दूंगा। लक्ष्य हीरा सज धज कर कुटिया की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वह हरिदास जी की कुटिया के समीप पहुंची तो उसने देखा कि बाहर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। तो उसने तुलसी जी के पौधे को प्रणाम किया और फिर कुटिया में प्रवेश कर गई। श्री हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उसने सभी कृत्य किए जिसे देखकर व्यक्ति अपना संयम खो दे। और फिर उसने बहुत ही मधुर स्वर में हरिदास जी से कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आपका यौवन रूप देखकर कोई भी आप पर मोहित हो जाएगा। मैं भी आप पर मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो मैं सच कहती हूँ कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो श्री हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर मैंने तो 3 लाख हरि नाम जप का व्रत शुरू किया है। जैसे ही व्रत पूरा होगा मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। तो वेश्या वहीं पर रुक गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी और हरिदास जी अपनी जाप में मगन हो गई। देखते ही देखते सुबह हो गई और श्री हरिदास जी हरि नाम भक्ति में लीन रहे। तो वह वेश्या वहाँ से चली गई और जाकर रामचंद्र से कहने लगी कि मुझे आज तो सफलता नहीं मिली, पर मैं कल जरूर सफल हो जाऊंगी, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। तो अगले दिन फिर से वो रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया की तरफ गई। पिछली बार की तरह उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और कुटिया में प्रवेश कर गई। उसे देखते ही हरिदास जी बोले कि व्रत के कारण मैं आपकी इच्छा कल पूरी नहीं कर पाया, लेकिन आज व्रत पूरा होते ही आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इतना कहकर हरिदास जी हरि नाम जप में विलीन हो गई। और लक्ष्य हीरा ने भी सोच रखा था भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं हरिदास जी का धर्म भ्रष्ट करके ही रहूंगी। तो ऐसा सोचकर उसने हरिदास जी को आकर्षित करने के लिए उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भाव प्रकट किए, लेकिन हरिदास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो निरंतर हरि नाम जपते रहे। ऐसे ही असफल प्रयास करते करते पूरी रात्रि समाप्त होने लगी। तो रात्रि समाप्त होते देखकर वह बहुत ही व्याकुल होने लगी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने 1 माह में 1 करोड़ हरि नाम जप का व्रत लिया हुआ है। वह बस अब समाप्त होने ही वाला है। 1-2 दिन के लिए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता। कल अवश्य समाप्त हो जाएगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समाप्त होते ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इतना सुनकर वह फिर से लौट आई और रामचंद्र को सारी बात बताते हुए कहा कि कल आखिरी दिन है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हरिदास का धर्म भ्रष्ट करके ही आऊँगी। तो जैसे ही सुबह से शाम हुई तो लक्ष्य हीरा वेश्या कुटिया की तरफ चल पड़ी और रामचंद्र भी अपने आदमियों को लेकर कुटिया के बाहर ठहर गया। वो सोचने लगा कि आज आखिरी रात है और आज जरूर मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा और फिर इनकी खूब बेइज्जती करूंगा। पर लक्ष्य हीरा तो जैसे ही कुटिया पर पहुंची तो हमेशा की तरह सबसे पहले कुटिया के बाहर लगे तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश कर गई। आज उसने कुछ भी प्रयास नहीं किया। वह आई
और हरिदास जी के पास बैठ गई। व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। लगातार 3 दिन तक हरि नाम सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया। उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला जाग गई। वह सोचने लगी कि मैं कैसा अनर्थ कर रही थी। इतने बड़े धर्मात्मा आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ये गलती कैसे हो गई? इस तरह सोचती हुई वह पश्चाताप के आंसू बहाती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उस वेश्या ने हरिदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहने लगी कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपका धर्म भ्रष्ट करूं। मुझे तो यहाँ के जमींदार रामचंद्र खान ने बुलाया था और तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए कहा था, पर आज तो मुझे खुद पर ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं क्या करने वाली थी। तो हरिदास जी कहने लगे कि मैंने आपको हरि नाम जप व्रत के बारे में बताया और आपसे कहा कि मेरा व्रत कल समाप्त हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो तुम एक रात के बाद जब गई थी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाता, लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं आपका उद्धार जरूर करूँगा। इसीलिए मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की थी ताकि तुम्हारा उद्धार कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मुझे मेरे श्री कृष्ण भगवान पर बहुत भरोसा है, पर मैं आपके मन का मैलापन दूर करना चाहता था, जो आज हो गया है। मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। तो वेश्या ने बड़े ही दुखी मन से फिर से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास जी कहने लगे कि इसका एक ही उपाय है कि पाप की दुनिया को भूलकर नई शुरुआत करो तथा पाप द्वारा एकत्रित की हुई समस्त संपदा को ब्राह्मणों को दान करके एक कुटिया में निवास करो। हरि नाम का जप करो और तुलसी जी की सेवा करो। तो हरिदास जी के कहे अनुसार उस वेश्या ने सारा धन ब्राह्मणों को दान में दे दिया और खुद एक कुटिया में रहकर हरि नाम का जप करते हुए साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। अब श्री हरिदास जी की कृपा से वह कठिन साधना में लीन हो गई। प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम जपने लगी। हरि नाम जपने के प्रभाव से वह इस संसार के मायाजाल और भोग विलास से दूर हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, परम अवतार श्री कृष्ण भगवान की अनुकंपा से उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया और उसका उद्धार हुआ। वह वेश्या से इतनी पुण्य आत्मा बनी कि उसके दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी वैष्णव आया करते थे और उनसे हरि नाम के वाक्यांश सुना करते थे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण की जय हो। तो पिछले अध्याय में अपने सुना कि किस तरह देव नारायण ने अपने बाप दादाओं का बैर राव जी से ले लिया और जिस समय बगड़ावत मारे गए थे उस समय उनकी चीज़ें जो लोग लूट कर ले गए थे उन सबको पुनः प्राप्त कर लिया था। और फिर भगवान देव नारायण साधु माता के पास आकर कहते हैं कि माता, हमने जो आपको वचन दिया था वो हमने पूरा कर दिया है, अब हम बैकुंठ में वापस जाएंगे। तो यह सुनकर साधु माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भगवान देव नारायण कहते हैं कि माँ, आप इस तरह से आंसू मत बहाओ। मैंने जो आपको वचन दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। मैं आपकी गोदी में खेला हूँ और आज देखो आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, अतः आप मुझे हंसी खुशी विदा करो। तो माँ बेटे की बात सुनकर पीपल देवी वहीं खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देव नारायण भगवान कहते हैं कि पीपल दे, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तो पीपल दे कहती हैं कि भगवान, आप तो चले जाएंगे पर मेरे दिन कैसे कटेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जब मैं तुम्हें फेरों से लेकर आ रहा था तो तुम्हें जो रास्ते में बिल्ला दिया था वो कहाँ है, वो लेकर आओ। तो देव नारायण के कहते ही पीपल दे कमरे का ताला खोलकर उस बिल्ली को बाहर लेकर आती है। तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि जब वो बिल्ला उसे दिया था तब तो वो छोटा सा था और अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया।
वो तो ठीक उसी प्रकार बढ़ रहा था जैसे माँ के गर्भ में बच्चा बड़ा होता है, तो उसी तरह उस बिल्ले में भी 2 बच्चे पल रहे थे। तो भगवान देव नारायण उस बिल्ले को लेकर भैरव जी से कहते हैं कि इस बिल्ले के 2 फाड़ करो। तो भैरव जी उस बिल्ले के 2 फाड़ करते हैं, तो उसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक लड़की होती है और दूसरा लड़का होता है। तो भगवान देव नारायण उन दोनों को पीपल दे को दे देते हैं और कहते हैं कि पीपल दे, ये तुम्हारे बेटा बेटी हैं, तुम इनको पालो, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। बेटी का नाम बिल्ली बाई रखो और बेटे का नाम बिल्ला रखना है। उसके बाद देव नारायण साडू माता, महंतू जी, मदन जी और बांगी जी को अपने साथ बैकुंठ ले जाते हैं और भूणा जी को अमर कर देते हैं। और भगवान वहाँ से पहले नाग पहाड़ पर आते हैं और फिर माला सिरगी की डूंगरी में जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। पीपल दे से कह जाते हैं कि मैंने 3 विवाह किए थे, तीनों को लोग मेरे साथ ही पूजेंगे, तीनों को एक जगह रखेंगे। तो इस प्रकार जो देव नारायण का पाठ लगता है वो राक्षस कन्या है, और जहाँ दीप और जोत जलते हैं वो राजा बासक की कन्या है, और जो ईंटें हैं वो पीपल देव जी का स्वरूप है। उनको पूजा में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि उनके बाद उनको भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, और समय के साथ देव नारायण की संतान बिल्ला बिल्ली जब बड़े हो जाते हैं तब नापा गवाल उन्हें उनके माँ बाप की देवलियों पर ले जाते हैं और सेवा करने के लिए कहते हैं। तो बिल्ली तो सेवा करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बिल्ला सेवा करने से मना कर देता है। कहते हैं कि उसी दिन बिल्ला के शरीर में कोढ़ हो जाता है, तो गांव वाले भी बिल्ला बिल्ली को गांव से निकाल देते हैं। तो दोनों भाई बहन अनेक कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्न के एक एक दाने को मोहताज हो जाते हैं। उन्हें अपना पेट पालने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। इस तरह दोनों बहुत ही दुखी रहते हैं। तो एक दिन बिल्ली अपने भाई बिल्ला को कहती है कि भैया, भगवान देव नारायण की सेवा करने में क्या हर्ज है, तुम मेरी बात मानो और उनकी सेवा करो। वो तो भगवान हैं और हमारी साडू माता के दुख दूर करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, और हमारे पूर्वजों को किस तरह राव जी ने मारा था, तो देव नारायण जी ने ही उनसे बैर लिया था, और आप उनसे मुख मोड़ रहे हैं। आपके इस तरह नाराज होने की क्या बात है। इस तरह अपनी बहन के बार बार समझाने पर उसका भाई बिल्ला मान जाता है। कहता है कि मैं भगवान देव नारायण की सेवा अवश्य करूँगा। तो उसकी बहन बहुत ही खुश होती है और भाई बहन दोनों माँ बाप की देवलियों पर जाते हैं। तो वहाँ जाकर बिल्ला हाथ जोड़कर देव नारायण भगवान से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगता है और उनकी सेवा करने लगता है। तब भगवान देव नारायण उसको साक्षात दर्शन देते हैं, और उनके दर्शन पड़ते ही बिल्ले के शरीर का सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और उसकी काया निरोगी हो जाती है। फिर देव नारायण भगवान बिल्ला को कहते हैं कि बेटा, तूने अहंकार किया था। अगर तूने अहंकार ना किया होता तो आज मेरे बराबर आसन पर बैठता, लेकिन तू तेरे घमंड के चलते हमेशा मेरे पीछे रहेगा। तेरा स्थान हमेशा मेरे मंदिर के पिछवाड़े पर ही होगा। तभी से कहा जाता है कि देव नारायण के देवरों के पीछे बिल्ले का स्थान होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 700 साल पहले किया गया था, और इस मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित हैं। कहते हैं कि भगवान देव नारायण के दर्शन मात्र से ही भक्तों के मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए और मनौती मांगने के लिए देव नारायण के मंदिर में आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं भगवान देव नारायण के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होती है। भगवान देव नारायण श्री हरि विष्णु भगवान के ही अवतार थे, और उनकी पूजा ज़्यादातर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में की जाती है। तो आज भगवान देव नारायण की कथा का समापन होता है। कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में यह भी बताना कि क्या आपने पहले भी भगवान देव नारायण के बारे में सुन रखा है।
प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ,
मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक
मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है आरती खैरावर अगरखर से, बीना वाशने अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, सरला रानी करणपुर से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, किरण पानीपत से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, विप्लव हांजोंग असम से, बीनू मेहरा दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुनीता रानी मेरठ से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, आशा रानी, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, कृष्णा पाल यादव हैदरपुर से, अनिल सबरवाल दिल्ली से, सरोज मेरठ से, नंदिनी वैष्णवी अलीगढ़ से, यशोदा ओडिशा से, मुकेश जिंद से, रामावती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, संजीव कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, मोनिका नागर तिगांव से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नीमा मठपाल रामनगर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुयश शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा जयपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, दिल्ली बहादुर भंडारी मुंबई से, उषा सूद बेंगलुरु से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से,
के लक्ष्मण दास उमरकोट से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला, चंद्रेश दमोह मध्य प्रदेश से, गोवर्धन रांची से, मंजुला कपूर पंजाब से, लता सिंह लखनगांव से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, सुमन साहा उत्तराखंड से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।